माँ की नसीहत। सुगंधा के पिता अशोक जी आज बाहर बालकनी में बैठे बहुत ही गहरी सोच में थे। चाय कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। बस ध्यान नग्न होकर ऐसा सोच रहे थे जो उनके लिए एक गंभीर विषय था। मेहता साहब, क्या हुआ? अब आराम कर फरमाइए। सुगंधा की शादी की बस 15 दिन रह गए हैं। इतना काम पड़ा है घर में और आप बैठे आराम फरमा रहे हैं। पत्नी अलका ने अशोक जी से कहा। नहीं अलका, बस कुछ सोच रहा था अपनी बिटिया के बारे में, अशोक जी ने अलका को जवाब दिया। क्या सोच रहे हो? थोड़ा प्रकाश तो डालिए। लोग तो अपने बच्चों की शादियां पर खुशियां मनाते हैं और आप चिंताग्रस्त होकर बैठे हैं, अलका ने मजाक से अशोक जी से कहा। अलका, क्या सुगंधा नए घर में उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएगी? और यह प्रश्न पूछते हुए अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों इतने भावुक हो रहे हो आप? उसकी माँ ने इतने बड़े परिवार में अपने आप को समायोजित कर लिया तो सुगंधा भी कर लेगी। हर लड़की को अपने आप को ढालना ही पड़ता है, अलका ने अशोक जी को समझाते हुए कहा। अभी दोनों बात कर रहे थे, इतने में उनके पुश्तैनी सुनार घर पर आ गए। वह सुगंधा के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेट लेकर आए थे। अलका और अशोक ने सुगंधा को बुलाया और उसके मनपसंद का रानी हार, जो कि बहुत कीमती था, उसको दिलवाया। सुगंधा आज बहुत खुश थी। उसकी मनपसंद चीज़ें जो मिलती जा रही थीं। तभी अशोक जी सुगंधा को समझाने लगे। सुगंधा बिटिया, पहले समय कुछ और था, अभी बहुत बदल गया है। अभी इस घर में तो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, परंतु ससुराल जाकर हो सकता है ना मिले, तो वहाँ जिद मत करना, समय पर उठ जाना। मैंने अपनी बिटिया को आज तक डांटा नहीं, इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बिटिया को कोई डांटे। नहीं पापा, आप चिंता मत करो। माँ ने मुझे नसीहत दी है कि पहले कुछ महीने तक ससुराल के घर का खान पान, रहन सहन, रख रखाव समझ लेना, उसके बाद उसी हिसाब से समायोजित हो जाना और समय समय पर अपने भी विकल्प देते रहना, सुगंधा ने अपने पापा को उत्तर देते हुए कहा। अशोक जी बड़ी हैरानी से अलका की तरफ देखने लगे और बोले, मैडम जी, अगर आपने बिटिया रानी को अच्छे से समझा ही दिया था तो क्या अब आप मेरे मज़े ले रही थी? अशोक जी बड़ी हैरानी से अलका की तरफ देखने लगे और बोले, मैडम जी, अगर आपने बिटिया रानी को समझा ही दिया था तो अब क्या आप मुझे मज़े ले रही थी? नहीं नहीं, आपको बेटी की इतनी चिंता करते पहले कभी नहीं देखा। यह मनमोहक दृश्य बाद नज़र आए या नहीं, इसीलिए कुछ नहीं बोली और अलका हंसने लगी। चलो पापा, उठी, आप मेरी चिंता मत करो। चलो, मुझे अच्छी अच्छी सैंडल लेनी है, चलते हैं। हाँ ना, सुगंधा ने अशोक जी से कहा। चलो मेरी बिटिया, तुम्हारी इन्हीं आदतों से तो मैं डरता हूँ। कितनी डिमांडिंग हो तुम। तुम्हारी बहुत चिंता रहती है मुझे, क्योंकि मैं अपनी बिटिया से बहुत प्यार करता हूँ। यह कहते ही अशोक जी उठकर खड़े हो गए और सब परिवार बाजार के लिए निकल पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।